हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे एक दो प्रश्न बनने की भी संभावना है। देखिए न्यूज़ क्या है, आप समझ गए होंगे। न्यूज़ ये है कि अब भारत की जो सरकार है वो जीडीपी को रिप्लेस करके एनडीपी पर लाना चाहती है। यानी कि जीडीपी जो है वो है सकल घरेलू उत्पाद और एनडीपी जो है वो है निवल घरेलू उत्पाद। यानी कि निवल मतलब है नेट। अब अगर जहां नेट जुड़ जाएगा उसका मतलब है कि उसमें से कुछ ना कुछ लेस होना पड़ेगा, यानी कि उसे बोलते हैं शुद्ध। यानी कि शुद्ध बनाना होगा तो अशुद्धि को छांटना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर भारत की जो सरकार है वो ऐसा क्यों करना चाहती है। भाई जीडीपी है तो जीडीपी रहने दीजिए, एनडीपी करने की क्या आवश्यकता है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि एनडीपी करने के लिए क्यों कर रहे हैं। एक तो हमारे ऊपर थोड़ी सी कंपल्सन है यूएन का, यानी कि हमें अपना जो अगर हम एनडीपी करेंगे तो हम यूएन के द्वारा जो बनाए गए जो सिस्टम है उसके साथ सही से सिंक्रोनाइज कर पाएंगे। और अगर हम इस दूसरा कारण ये है कि जो जीएनपी है, अगर हम एनडीपी देखते हैं तो जीडीपी से ज्यादा शुद्ध है। क्यों? क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद के अंदर जो आपका एक तरीका से आप मान के चलिए कि जीडीपी के अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो लेस नहीं करते, लेकिन एनडीपी के अंदर जो डेप्रिसिएशन होता है वो हम लेस कर देते हैं, यानी कि उसको घटा देते हैं। तो जब घटा करके आएगा वो शुद्ध होगा। कारण क्या है? आप कहोगे हम सर घटाएं क्यों? हाँ, ये सवाल भी सही है। देखिए, घटाने का मतलब ये है क्योंकि जो हमारा जो देश है वो विकासशील देश है। जो विकासशील देश होता है उसके अंदर जो, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, आप जानते होंगे। देखो, जो विकासशील देश होते हैं वो विकसित होने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो निवेश है वो कैपिटल में करेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ विनिर्माण यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, उसमें करेंगे। लेकिन समस्या एक होती है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है। अब हम जब निवेश करेंगे तो हम ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट है उसमें, तो हम क्या करेंगे, जब हम निवेश करेंगे तो जो क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी वो नहीं निकल कर आएगी जो अमेरिका की निकल कर आएगी या फिर जो विकसित देश है उनकी निकल कर आएगी। क्यों? क्योंकि हम उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है नहीं। इसीलिए जो डेप्रिसिएशन की जो दर है, अगर हम पूरी दुनिया में एक तो विकसित देशों की देखें और दूसरा विकासशील देशों की देखें तो लगभग 2 गुने का अंतर होता है। नहीं समझे शायद आप। देखो, अगर हम पूरी दुनिया में डेवलप्ड कंट्री जो है अगर उनका देखें तो लगभग 6 से 7% का डेप्रिसिएशन होता है। अब आप कहोगे कि सर ये डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन ये है कि जैसे कि आप एक मोबाइल खरीद करके लाते हैं, 1 साल बाद उसकी जो कीमत है वो कितनी है, बढ़ती है, घट जाती है? घट जाती है। अब जो घटती है वो क्या है? वो है डेप्रिसिएशन। उसका अवमूल्यन, यानी कि उसमें कमी आ जाती है, उसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है। यही है कि जब हम रोड बनाते हैं, हम पुल बनाते हैं, हम रेल मार्ग बनाते हैं, हम हाईवेज बनाते हैं, हम कुछ भी बनाते हैं, पूरी, क्योंकि जीडीपी वही है ना कि 1 वर्ष के अंदर देश की सीमा के अंदर जो भी आप उत्पाद करोगे उसका जो मूल्य है, उसका मौद्रिक जो मूल्य है वो तुम्हारी जीडीपी है। लेकिन बात तो वही आ जाती है ना कि भाई मौद्रिक मूल्य तो आपने ले लिया, लेकिन क्या 1 साल बाद 2 साल बाद वो उतना ही रहेगा? समझ नहीं मेरी बात आप। देखो, जीडीपी जो है अगर आप करते हैं तो आप जानते होंगे कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं? वो जीडीपी में देख रहे हैं। लेकिन जीडीपी के अंदर एक झोल है। झोल क्या है? वो डेप्रिसिएशन तो हम घटा ही नहीं रहे ना। अगर हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 6.7% की दर से जो भारत की ग्रोथ रेट है पूरी दुनिया में है। क्लियर है। अब बात यहां आ जाती है कि अगर हम एनडीपी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम इसमें से जो डेप्रिसिएशन हर साल हो रहा है जो हम बना रहे हैं, लेकिन बनाने में जो 13 से 14% का डेप्रिसिएशन है, याद रखना इस बात को। पूरी दुनिया के अंदर कितना है? 6 से 7% का डेप्रिसिएशन होता है जो वो निर्माण करते हैं, लेकिन भारत के अंदर कितना होता है? 13 से 14% का डेप्रिसिएशन होता है। अब समस्या ये आ जाती है कि इससे एक तरीका से आप मान के चलो कि एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट होता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है उसमें से वो डेप्रिसिएशन तो घटा ही नहीं रहे हैं। अगर डेप्रिसिएशन घटेगा इसका मतलब है कि टोटल जो ग्रोथ रेट है उसमें अंतर आएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर 6.7% अगर आज प्रिडिक्ट किया गया है जीडीपी के अकॉर्डिंग, तो आप मान के चलिए कि ये 6.1 या 4% रह जाएगा। नहीं समझे आप? तो घट जाएगा। अब ये पूरा का पूरा आप पूरा एक सिनेरियो समझ गए होंगे कि है क्या मसला। मसला यही है कि अपनी जो ग्रोथ रेट है उसको और ज्यादा शुद्ध बनाने के लिए इसके अंदर किसी भी तरीका का कोई भी फॉल्स नैरेटिव ना हो या फिर किसी भी तरीका का कोई झोल ना हो, कमी ना हो,
उसको दूर करने के लिए जीडीपी से एनडीपी पर हम शिफ्ट हो रहे हैं। अब देखिए पूरा का पूरा मैं आपको समझाऊंगा ये है क्या सारा का सारा मसला। सकल घरेलू उत्पाद जो है वो अधूरा क्यों है? अधूरा क्यों है? क्योंकि डेप्रिसिएशन शामिल है, क्योंकि अभी डेप्रिसिएशन हमने घटाया नहीं है। यह कल्याण को बढ़ा चढ़ाकर जो है चित्रित करता है। इसका मतलब यह है कि जब डेप्रिसिएशन हम नहीं करते हैं तो उससे होता क्या है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बढ़ती हुई तो दिखाई पड़ती है, लेकिन हो सकता है कि उतनी तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ ही ना रही हो। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लगातार 13 से 14% का हो रहा है। ये छुपी हुई लागतों को अनदेखा कर देता है। छुपी हुई लागत क्या है? मशीनों के पुर्जे खराब हो रहे हैं, जो संसाधन है उनमें लगातार जो कमी आ रही है, पर्यावरण जो है उसका भी तो क्षरण हो रहा है। आप कुछ भी क्रिएट करते हो तो पर्यावरण की कीमत तो हम उसमें से घटाते ही नहीं है, तो ये भी शामिल करा जाएगा। जीडीपी तब भी बढ़ सकता है जब देश की संपत्ति घट रही हो। क्या घट रही हो? देश की संपत्ति। कैसे? डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन कितना है? 10 से 12% का जो डेप्रिसिएशन जो है होता है। अब क्योंकि संपत्ति क्या है, हम देख रहे हैं कि जीडीपी लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो संसाधन है वो टूट रहे हैं। एक साल रोड बनाया, अगली साल रोड टूट जाता है, तो ये जो घटा है ये तो उसमें जोड़ा नहीं ना। जीडीपी में आपने ये तो जोड़ दिया, रोड बना दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि रोड टूट भी गया, उसका डेप्रिसिएशन अब आज उसका मूल्य क्या है। तो ये जो है सरकार करने वाली है। वास्तविक टिकाऊ आय को दर्शाता है। जो एनडीपी है वो क्या है? मूल्य ह्रास। घटा दो, संपत्ति में जितनी भी गिरावट आई, घिसावट आई, उसका जो मूल्य हुआ है वो घटा दीजिए। जीडीपी गति को दिखाता है, एनडीपी जो है वो दक्षता को दिखाता है। समझ गए मेरी बात? एफिशिएंसी को दिखाएगा एनडीपी, जीडीपी गति को दिखाएगा, तेजी से भाग रही है अर्थव्यवस्था, लेकिन एनडीपी सही बताएगा कि वास्तव में हमारी एफिशिएंसी क्या है। क्या वास्तव में हम जो 10 से 12% का जो ये लगातार डेप्रिसिएशन हो रहा है, क्या इसको हम 8, 7, 6, 5 ऐसे नीचे ला सकते हैं? अगर हम इसे नीचे ला सकते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि धीरे-धीरे से हमारी जो टेक्नोलॉजी है और जो हमारी स्किल्स हैं वो इतनी इंप्रूव हो रही हैं कि हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो घट रहा है, और जीडीपी देखो जितना डेप्रिसिएशन घटेगा एनडीपी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि घटा ही तो रहे ना उसमें से। देखो ना यहाँ पे ये जो फॉर्मूला एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। आप यूपीएससी में एक क्वेश्चन तो आप मान करके चलिए। अब देखना भारत के लिए यह बदलाव विशेष रूप से क्यों महत्वपूर्ण है। मैंने शुरू में बताया कि एक तो यूएन की जो पॉलिसी है उनके साथ हमको अलाइन होना पड़ेगा। बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश भारत करता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि हर विकासशील देश विकसित होने के लिए अपना जो कैपिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाता है। अब जब बनाएगा तो उसमें क्या करेगा? रोड बनाएगा, बंदरगाह बनाएगा, इस सब में क्या करेगा? निवेश करेगा। लेकिन उसमें जो मैंने आपको बताया कि अवमूल्यन होता है। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो जो डेवलप्ड कंट्री है वह 6 से 8% का डेप्रिसिएशन होता है, और भारत के अंदर 10 से 12% का डेप्रिसिएशन होता है। समृद्धि का भ्रम जो है वो दूर होगा अगर ऐसा होता है। तो जो एक आप समझो कि एक इल्यूजन जो क्रिएट होता है कि भाई हम तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या हम उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं? ये जो इल्यूजन है ये भी जो है धीरे धीरे खत्म होगा। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन की जो वैल्यूज है वो हम घटा देंगे इसमें से। अब देखिए भारत की आर्थिक सच्चाई सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की ओर तेजी से जो है बढ़ेगी। अब जीडीपी विकास की जो सामान्य तस्वीर दिखाता है, लेकिन जीडीपी देखना क्या चल रहा है 7.5, लेकिन जब एनडीपी पाएगा तो हो सकता है कि 5.2% हो जाए। क्यों? समझ गए होगे आप। इस पर क्वेश्चन आएगा, देखना है यूपीएससी में। क्या बढ़ता जीडीपी हमेशा पूरी तस्वीर दिखाता है? बात वही है कि ये तो स्पीड को दिखाता है, लेकिन छुपी हुई जो लागत है उसको नहीं दिखाता जीडीपी। लेकिन बात वही आ जाएगी, क्या वास्तव में ऐसा होने से हमें फायदा होगा? हाँ होगा। जीडीपी की अनदेखी, मूल्यह्रास की कमी जो है, हम जैसे देखा ना कि पूरा जीडीपी है, लेकिन मूल्यह्रास जो है उसमें से इतना स्लाइस हमको निकाल करके काट करके दिखाना पड़ेगा, तो इतनी कमी आ जाएगी जीडीपी से। समझ गए मेरी बात? वही है कि एक देश की सीमाओं में भीतर उत्पादित, जो मैंने आपको बता दी जीडीपी क्या होती है, एक वर्ष के अंदर जितनी भी सेवा और वस्तुओं का जो मूल्य है, अगर एक वर्ष के अंदर देखा जाए तो वो होता है क्या? जीडीपी। लेकिन यहाँ का डेप्रिसिएशन घटा दिया जाए तो बन जाएगा एनडीपी। भारत की छिपी हुई लागत का विशाल पैमाना है, जैसा आपको पता होगा कि लगभग 22 से 26 लाख करोड़ रुपए जो है ये हमारा डेप्रिसिएशन होता है हर वर्ष। कितना? 22 से 26 लाख करोड़ जो है वो डेप्रिसिएशन हर साल होता है। अगर हम इसको भी घटाएंगे जीडीपी में से तब जाकर के निकलेगा एनडीपी। नहीं समझे? शायद समझ गए होंगे अब आप, क्योंकि पूरा देखना शुरू से। भारत में मूल्यह्रास इतना अधिक क्यों है? क्यों है? मैंने शुरू में बताया, एक तो वो एफिशिएंसी है नहीं, और फिर एक विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था है। एक जो चीज इसमें शामिल नहीं करी वो है करप्शन। भारत के अंदर करप्शन भी है, ये इसमें शामिल नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐड कर दे रहा हूं। अगर भारत के अंदर से करप्शन खत्म किया जाए तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू और भी कम होगी। ये आप मान के चलिए, जो आपको यहाँ दिखा रहे हैं ना 6 से 10 से 12%, तो ये जो 10 से 12% है इसके अंदर करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार को भी जोड़ लीजिए। भ्रष्टाचार को भी इसमें जोड़ करके आप देख लीजिए, तो हो सकता है जो विकसित देश है उनमें जो 6 से 8% आ रहा है
उसमें करप्शन की जो मात्रा है वो कम हो, इसीलिए भी। लेकिन इसमें लिखा नहीं, मैंने आपको बता दिया। हम जो है नई संपत्ति बनाते हैं, और जब नई संपत्ति बनाते हैं तो क्या होता है, उनका कुछ उसके अंदर जो डिग्रेडेशन भी होता है। अगर डिग्रेडेशन मतलब होता है कमी होती है, उसकी क्वालिटी गिरती है, उसका जो वैल्यू है वो भी हमें घटाना पड़ेगा। अगर पूरी विश्व का देखो तो 7 से 8% है, लेकिन भारत का जो है 14 से 15% जो है आता है ये जीडीपी का। भारत में मूल्यह्रास इतना अधिक क्यों है? वही है जो मैं अभी बताया, संपत्ति का छोटा जीवन काल होता है। क्यों? क्योंकि बताया गया इसमें कि भाई हार्श क्लाइमेट है हमारे यहाँ का, ओवरलोडिंग होती है, रख-रखाव जो है उसपे ध्यान देते नहीं है लोग, सिविक सेंस लोगों के अंदर है नहीं। लेकिन एक और जो इसमें नहीं जोड़ा है वो क्या है? करप्शन। तकनीक प्रचलन, जैसा बताया है कि भारत जो है टेक्निकली इतना साउंड देश है नहीं, ऐसा ऐसा ये मानते हैं ना। तो टेक्निकली साउंड नहीं है, या फिर कहो कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो तब आती है जब तक वो पूरी दुनिया के लिए आउटडेटेड, या पूरी दुनिया का मतलब है विकसित विश्व के लिए जब तक वो आउटडेटेड हो जाती है, तब वो भारत के पास आती है। तो एक ये भी कारण इसमें बताया जा रहा है। अगर विकसित अर्थव्यवस्थाओं का जो मूल्यह्रास, जो बार-बार मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना 6 से 8%, हमारा 10 से 12% है, ठीक है? और इसमें क्या शामिल है? करप्शन को भी जरूर शामिल करें। बाकी हार्श क्लाइमेट ये तो है, सिविक सेंस नहीं है, रख-रखाव करते नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। समृद्धि का भ्रम, एक सरल उदाहरण, कमाई या जीडीपी की तरह 10 लाख, है ना, एक उदाहरण के बता रहे हैं कि 10 लाख कमाई हुई है, लेकिन मरम्मत वगैरह अगर आपने कराई अपनी उसकी, तो उसमें 3 लाख खर्च हो गए, तो वास्तव में क्या है, उसका योग आय कितना है? 7 लाख है। क्यों? क्योंकि इतना तो उसका जो है रख-रखाव और मूल्यह्रास हो ही जाएगा उसमें। एक स्पष्ट तस्वीर शुद्ध घरेलू उत्पाद की, वही है एनडीपी बराबर क्या होती है? जीडीपी में से एनडीपी बराबर जीडीपी में से यानी कि डेप्रिसिएशन जो है, मूल्यह्रास, उसको घटा देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। एनडीपी वास्तव में क्या मापता है? जीडीपी क्या दिखाता है? देखना आप देखो, इसमें ये जो मैंने आपको बताया है 1-2 सेंटेंस में, उसमें तो आपको प्रीलिम्स क्लियर है, ठीक है? क्वेश्चन आएगा तो वो बन जाएगा। लेकिन मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीका से लिखेंगे, वो भी मैं आपको, ये लेक्चर जो है पूरा अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको एक तस्वीर मिल जाएगी कि क्वेश्चन को ड्रॉ कैसे करना है सही से। कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन जो है दिखाता है कौन? जीडीपी। आर्थिक गतिविधि की स्पीड को जो है दिखाता है जीडीपी। लेकिन एनडीपी क्या दिखाएगा? एनडीपी क्या दिखाएगा? सतत आय, यानी कि सस्टेनेबल इनकम दिखाएगा। क्या दिखाएगा? वास्तविक उपलब्धि आय, रियल अवेलेबल इनकम दिखाएगा। क्यों? डेप्रिसिएशन घट गया है। तीसरा क्या दिखाएगा? संपत्ति में हुए नुकसान का हिसाब भी आपके पास दिखाएगा। और पूंजी के अंदर जितना भी क्या हो रहा है, संरक्षण जो हो रहा है पूंजी का जो है, वो भी आपको दिखाएगा। नीड फॉर दैट कैपिटल प्रिजर्वेशन, यानी कि जितना भी संरक्षण आपने किया है पूंजी का, वो भी आपको दिखाएगा। और कितना क्षरण हो चुका, क्षरण जानते हैं ना, डेप्रिसिएशन, वो भी आपको दिखाएगा। एक वैश्विक कदम और भारत की राह, अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में जैसे आपको बताया है कि ये अगर बदलाव होता है जो कि सरकार करेगी, तो यूएन की जो पॉलिसी है, जिसका बोलते हैं राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, ये 2025 में वो लेकर के आए थे, इसके अनुरूप, यानी कि इसके साथ भी वो सिंक्रोनाइज कर जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि जो शुद्ध संकेत, यानी कि नेट इंडिकेटर्स जो होते हैं, उनको ही इसमें शामिल करना होता है। तो सकल संकेत जो है, ग्रॉस इंडिकेटर जो है, कल्याण को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना जो है, ये भी उनकी जो पॉलिसी है। क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन शामिल होगा तो बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो ये हो जाएगा। अब भारत की जो योजना क्या है, वही आईएमएफ के मार्गदर्शन में अगले 5 वर्षों में ये बदलाव जो है धीरे धीरे से भारत लागू करेगा। तो 29-30 तक ये बदलाव जो भारत है वो लागू कर देगा। क्या इस बदलाव से विकास की दर घट जाएगी? जैसे मैंने आपको बताया कि अंतर आएगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जीडीपी 7 है, तो ये कितना आएगा? 6.3% के करीब आएगा। अब देखना, यह मंदी का संकेत नहीं है, यह एक अधिक टिकाऊ और दीर्घकालिक और प्राय आय का संकेत है। पूछ सकता है स्टेटमेंट देकर के क्या एक मंदी का संकेत है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? एक नई सोच, गति बनाम स्थायित्व का और दक्षता, वही है। जीडीपी क्या है? गति दिखा रहा है, और एनडीपी क्या दिखा रहा है? एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी। समझ गए मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं? तो शुरू में जो मैंने आपको बताया था ड्यूरेबिलिटी क्यों नहीं होती, क्योंकि उस तरीका की एफिशिएंसी या उस तरीका की जो क्षमता है वो हमारे पास है ही नहीं। टेक्नोलॉजिकल समझ नहीं है, या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हमारे पास है। पर्यावरणीय लागत का समझना, अब वही है कि अब पूरी दुनिया के अंदर क्या है कि भाई क्लाइमेट की भी अपनी कीमत होती है, वो भी आपको घटानी पड़ेगी। तो एनडीपी और पर्यावरण, एनडीपी प्राकृतिक संसाधनों की कमी को आय में जो है घटा देता है। क्यों घटा देता है? समझ गए होंगे आप। उदाहरण है, खनन जैसी आर्थिक गतिविधियां जो है जीडीपी को तो बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप उसमें देखोगे कि एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा है, तो वो भी आपको उसकी लागत घटानी पड़ेगी। क्लियर है ये वाली बात? राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जो है एक सिंक्रोनाइजेशन इसका हो जाएगा। एनडीपी सीधे तौर पर पर्यावरणीय लागत को एकीकृत करता है। यह भारत का जो नेट जीरो लक्ष्य जलवायु, आप पता होगा आपको 2000 कितना तक, 30 तक करने ना पूरे। एनडीपी क्या होता है वो, नेशनल एनएपी शायद होता है वो, उसको क्या करना है, 2030 तक हमको करना है। अपना जो फ्यूल है
जो नॉन फॉसिल फ्यूल से हमें अपनी जो एनर्जी की आवश्यकता है उसको 50% शायद ला करके खड़ा करना था, वो थे। ठीक है? अंतिम विचार, 2 महत्वपूर्ण सवाल। जीडीपी पूछता है आप कितना कमा रहे हैं और एनडीपी क्या करता है, आप कितना वास्तविक में आप कितना आपके पास है, यानी कि आप कितना बचा रहे हैं या फिर कितना आपके पास शेष बचता है लास्ट में, यानी कि खर्च करने के बाद या डेप्रिसिएशन के बाद में। तो ये पूरा का पूरा जो कांसेप्ट था एनडीपी और जीडीपी के बीच में, इससे प्रश्न पिछली साल भी आए हैं, 2025 वाला जो प्रीलिम्स हुआ है, 2026 के प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इसे याद रखना है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इस कांसेप्ट से जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, क्योंकि इसका जो टारगेट है वो 2029-30 है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।